डियर स्टूडेंट, क्वांटम नंबर्स चल रहा था आपका। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, आपको बताया गया है। एन, एल, एम, एस। एन क्या है? एन है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, या इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आपका है एल। एल स्मॉल एल है। ये क्या है? ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या, या इसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है उपकोष के बारे में। ठीक है, तो पहला आपका हो गया स्मॉल एन, ये हमें कोष के बारे में बताता है, किस कोष की बात की जा रही है। और स्मॉल एल हमें बताता है उपकोष के बारे में, यानी किसी कोष में कितने उपकोष होंगे, ये हमको कौन बताएगा? ये हमको बताएगा स्मॉल एल। और स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। हाँ, चुंबकीय क्वांटम संख्या शुरू करने के पहले एक चीज़ आपको और बताते हैं। स्मॉल एल क्या है? उपकोष के बारे में हमको बताता है। और ये हमें एक चीज़ और बताता है, ये उपकोष के बारे में बताएगा, उपकोष की संख्या। और एक चीज़ बताएगा हमें उपकोष की आकृति। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि L बराबर 0, L बराबर 0, तो L बराबर 0 के लिए कौन सा होता है? S होता है। L बराबर 1 के लिए होता है P, L इक्वल टू 2 के लिए होता है D, और L बराबर 3 के लिए होता है F। यानी कि आपको इस तरह समझना है 0, 1, 2, 3, ठीक है, S, P, D, F। यानी कि अगर L का मान 0 है तो S, L का मान 1 है तो P, L का मान 2 है तो D, और अगर L का मान 3 है तो F उपकोष। ठीक है, ये आपका हो गया। और देखिए, इससे तो आप ये समझ गए। दूसरा आप इससे इसकी आकृति भी समझ सकते हैं। कैसे निकालते हैं आकृति? अगर L का मान 0 आ रहा है तो क्या होता है? S उपकोष होता है। कैसा होता है S उपकोष? स्फेरिकल, यानी गोलाकार होता है। और अगर L का मान 1 आ रहा है तो 1 का मतलब क्या होता है? P। अभी भी आपको बताया गया P। और P उपकोष कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। और अगर L का मान 2 आ रहा है, L की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब D उपकोष। और D उपकोष कैसा होता है? द्विडम्बल होता है। अगर L का मान 3 आ रहा है तो F उपकोष। F की आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। ठीक, ये आपका अभी तक आप इतना पढ़ चुके हैं। अब आपका चल रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या, यानी कि ऑर्बिटल्स। ठीक, ऑर्बिटल की संख्या बताते हैं। और एक चीज़ बताते हैं, कक्षकों की संख्या बताएंगे और उनका अभिविन्यास बताएंगे। अभिविन्यास को हम आगे बताएंगे कि अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम हमें क्या बताती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल एम हमें बताती है किसी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, है ना। आप जानते हो सबसे बड़ा होता है कोष। ठीक, कोष किससे मिलकर बनता है? उपकोष से। और उपकोष किससे मिलकर बनता है? कक्षकों यानी ऑर्बिटल से। और इसी कक्षक में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षक क्या होता है? कक्षक नाभिक के चारों तरफ का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम होती है। यानी कि सबसे अधिकतम संभावना कहाँ होती है इलेक्ट्रॉनों के मिलने की? कक्षकों में। ठीक, यानी सबसे बड़ा कोष, फिर उपकोष और फिर कक्षक। और इसी कक्षक में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखिए, तो m हमें क्या बताता है? m हमें कक्षकों की संख्या के बारे में बताता है। m का मान होता है, m इक्वल टू होता है -l से +l। ये फार्मूला है, -l से +l। यानी m की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो, ठीक है, कि m की कौन कौन सी वैल्यू होगी, तो m की वैल्यू निकालते हैं हम लोग -l से +l और शून्य सहित, यानी शून्य भी बीच में होगा। दूसरा क्या है? स्मॉल m के कुल मान। तो स्मॉल m के कुल मान का फार्मूला है 2l+1। स्मॉल m का कुल मान बराबर होता है 2l+1। छोटे छोटे फार्मूले हैं, तुरंत याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब द्विगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी स्मॉल m के मान, इसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे अगर आपके सामने हम बात करते हैं L बराबर 0। अब आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपका निकल आएगा। तो देखिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए S उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो पहले पकड़ो आप S क्या है? S का मतलब हो गया L का मान कितना हो गया? 0, है ना। अगर S उपकोष है तो उसके लिए L की वैल्यू 0, P उपकोष के लिए L की वैल्यू 1 बताया गया अभी। तो अब देखिए, पहले m का मान कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू होता है -l से +l। तो तुमको l का मान पता चल गया है। l का मान कितना है? 0। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इक्वल टू होता है तुम्हारा -l से कहाँ तक तुमको जाना है? +l तक जाना है। अब l की वैल्यू कितनी है? 0। तो जब 0 रखोगे तो -0 से +0 तक जाओगे तो वैल्यू 0 ही आएगी। यानी कि कितनी वैल्यू आएगी? 0। एक वैल्यू आई, बस केवल एक वैल्यू। एक वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू है 0। ठीक है, तो क्या हो गया? S, यानी S उपकोष में केवल एक कक्षक, उसका क्या नाम है? S कक्षक, S ऑर्बिटल। अब दूसरा क्या है? दूसरा, अगर L की वैल्यू 1 हो जाए तब। L की वैल्यू 1 का मतलब हो गया P उपकोष। P उपकोष में कितने कक्षक, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत निकालेंगे M का वैल्यू। M बराबर क्या होता है? M बराबर होता है -l से कहाँ तक जाना है आपको?
माइनस एल से प्लस एल तक जाना है 0 को लेके। तो अब आपकी एल की वैल्यू कितनी है 1, तो तुम रखोगे -1 से तुमको कहाँ तक आना है +n तक आना है और 0 को लेके, यानी 3 वैल्यू आपकी हो गई। कौन कौन सी? -1, 0 और +1। m के कुल मान कितने आएंगे? m का कुल मान बराबर होता है 2l + 1। ये देखिए फार्मूला दिया है। तो l की जगह हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, है ना, क्योंकि हम प्यूब कोस की बात कर रहे हैं। ये देखिए प्यूब कोस की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 = कितना आ गया 3। तो m के कुल मान कितने आ गए? 3। ये देखिए 3 मान आ गए। कौन कौन से वो 3 मान? px, py और pz, है ना। तो अब देखिए 3 मान जो हैं आपके -1, 0 और देखिए m के 3 मान कौन कौन से हैं? -1, 0 और +1, ठीक है। यानी कि आपके ये हो गया कि p उपकोष में 3 कक्षक कौन कौन से? px, py और pz। ये देखिए इस तरह दिखाते हैं। ये आपका हो गया p, ये हो गया आपका p उपकोष, ठीक है।